ये तन्हाई ये वीरानी के जैसे हो सूखा सा मेरा आंगन ना हो जैसे मेरा आंगन मेरा आंगन। अलिशबा वैसे सच कहूं तो तुम्हारे लिए अली फुरकान से बहुत बेहतर। तुम भी अम्मी अब्बू की जुबान बोलने लगी हो। खैर तुम्हें क्या पता, क्योंकि तुम्हें मोहब्बत जो नहीं हुई कभी किसी से। अलिशबा Well, I hope कि सब ठीक हो। पर पापा आपको क्यों इतनी फिक्र हो रही है? मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। आपको इसे ऑफिस से निकाल देना चाहिए। क्यों? इतनी सी बात पे ऑफिस से क्यों निकाल देना चाहिए? उसे बचाना तो दूर की बात, मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि उससे अपने किए की सजा मिले और सड़ने दो उसे जेल में जब तक उसकी अकल ठिकाने ना आ जाए। ये क्या कह रहे हैं भाई आप? वो आपका भांजा है, मेरा बच्चा है वो। मेरा आंगन मायरा आई हुई है आज? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बस। नहीं फराज, मेरा सुकून बर्बाद करके रख दिया आपकी बहन और उनके घर वालों ने। शाइस्ता मेरी बात तो सुनो, यू प्लीज घर छोड़ के मत जाओ। क्या हो गया? तो ठीक है, फैसला आपने अभी और इसी वक्त करना है कि मैं रहूंगी इस घर में या आपकी चहेती बहन और उसके खानदान वाले। क्या हो गया तुम्हें? देखो हम बैठ के आराम से बात कर ले। नहीं, बहुत हो गई आराम से बातें। आपने ना मेरी बात कोई सुननी है और ना ही समझनी, तो मैं क्यों रहूं इस घर में? शाइस्ता फॉर गॉड से घर छोड़ के तो मत जाओ कम से कम। मामा आप ये क्या कर रही हैं? ऐसे घर छोड़ के क्यों जा रही हैं आप? इसलिए कि तुम्हारे आगे मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है ना, और जिन लोगों की अहमियत है उन लोगों के साथ रहो। तो अच्छा, कहीं नहीं जाओगी? मैं किसी भी वजह से अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहता। रुको एक मिनट। मुझे माफ कर देना सर, लेकिन इस वक्त मेरे लिए अपना घर बचाने से ज्यादा अहम चीज और कुछ भी नहीं है। तुम चली जाओ यहाँ से। भाई आप ऐसे कैसे कह सकते? मैं इस वक्त कहाँ जाएंगे? देखो अब तक जो भी और जितना भी हो सके मैंने तुम्हारे लिए किया, मगर अब प्लीज जितना जल्दी मुमकिन हो सके तुम अपना कुछ इंतजाम कर लो और चली जाओ यहाँ से।
भाई नहीं ऐसी बात कर सकते। भाभी ने सिखाया होगा उनको, मजबूरी में ऐसा फैसला किया होगा उन्होंने। अम्मी मजबूरी में ही सही, लेकिन मामू हमें घर से जाने का कह चुके हैं। बहुत मान था ना इसे अपने भाई पर, देख लिया अपनी बेटी और बीवी के सामने जलील करके चला गया वो हमें। ऐसे मत कह, मेरे भाई ने तो बहुत साथ दिया हमारा, हमें अपने घर में रखा है, आपको अपने दफ्तर में नौकरी दी है। आपकी बहन ने क्या किया हमारे साथ? जुबैदा को बीच में मत लाओ। अपनी बहन पे बात आई तो आपको बुरा लग रहा है, और मेरे भाई के लिए आप पता नहीं क्या क्या कह जा रहे हैं। खुदा के वास्ते बस कर दें आप दोनों। ये वक्त तो एक दूसरे के बहन भाई के बारे में सोचने का नहीं है, ये सोचने का है कि अब आगे क्या करना है हमें। ये तो फुरकान भाई भी जेल से नहीं आए, और अब ये नया मसला, कहाँ जाएंगे हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं बात करूंगी भाई से, कोई ना कोई हल जरूर निकल आए। खबरदार अगर तुमने फराज से बात करने की कोशिश की तो इतनी जिल्लत के बाद मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। बस हमने यहां से जाना है। चलो बच्चों अपना सामान बांधो, हम इस घर में नहीं रुकेंगे। लेकिन पापा हम जाएंगे कहाँ? जहां किस्मत ले जाए, लेकिन इस घर में नहीं रुकेंगे। आप प्लीज समझने की कोशिश करें, वो बहुत मजबूर है, वो ऐसे हालात में कहाँ जाएंगी? वो जहां भी जाए, ये हमारा मसला नहीं है। हाउ कैन यू बी सो रूड? इतनी सख्त दिल तो मत बने आप। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्यों उन लोगों में इतनी दिलचस्पी ले रही हो। क्योंकि वो मेरे कुछ लगते हैं और आपके भी कुछ लगते हैं। मामा प्लीज उस रिश्ते की खातिर ना सही, इंसानियत की खातिर से प्लीज उनको रोक लें। वो लोग कहाँ जाएंगे? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, वो लोग बहुत परेशान हैं, ऐसा मत करें प्लीज। ठीक, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। उनको इधर ही रहना चाहिए, है ना? मैं चली जाती हूँ यहाँ से। खुश हो? अंकल आप लोग ऐसे कैसे जा रहे हैं? अलिशा, चलो समीना, कुछ और सुनना बाकी रह गया क्या? चलो। अंकल, पुप्पो, पुप्पो, प्लीज। प्लीज, प्लीज मामा। कमरे में जाओ। आप आज ऑफिस से ज्यादा कुछ लेट नहीं हो गए थे? हाँ, वो बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही थी आज, और अरमान भी नहीं था ऑफिस में। सारा कुछ अकेले ही मुझे देखना पड़ा। क्यों? अरमान कहाँ था? पता नहीं, उसके किसी दोस्त की कोई प्रॉब्लम थी, उसी को सॉर्ट आउट करने में लगा रहा पूरा दिन। एक तो आप और आपका बेटा दोनों सोशल वर्क के दीवाने, दूसरों की मदद करने के लिए खड़े हो जाते। दूसरों की मदद करके सुकून जो मिलता है। अच्छा, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि बिजनेस छोड़कर कोई ट्रस्ट खोल लेते कि दूसरों की मदद भी होती रहे और दिल को सुकून भी मिलता रहे? बात क्या है, आज बड़े मिजाज बरहम है हमारी बेगम के। बस रहने भी दें, एक तो आप खुद इतना बिजी रहते हैं और फिर अरमान को भी अपने साथ बिजनेस में लगा लिया। उसकी शादी के बारे में भी कुछ सोचना है कि नहीं? अरमान की शादी? क्यों? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? मेरे फ्रेंड सर्कल में हर किसी की जबान पर एक ही सवाल होता है
कि कब अरमान की शादी कर रही हो। आपके सोशल फ्रेंड्स में और कोई सवाल नहीं करने के लिए? मुस्तफा, फॉर गॉड से, आई एम सीरियस। देखो शाजी, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं। अरमान आ जाए तो हम उससे बात कर लेते हैं। वो घर में मिले तब बात हो ना, आजकल तो कुछ ज्यादा ही मसरूफ रहने लगा है। देखो शाजी, उसको थोड़ा सा वक्त दे दो, वो अपने फ्रेंड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, फिर यकीन मानो उससे बात करते हैं, ठीक है? चलें देखते हैं, एक फ्रेंड की प्रॉब्लम खत्म होगी तो दूसरा फ्रेंड पैदा हो जाएगा। फिर भी बात कर लीजिएगा आप, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब ज्यादा डिले हो। अब आप रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए सूप बनाती हूँ। ऑफिस नहीं जाओगे? फिलहाल तो जाने का कोई इरादा नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मायरा, फुरकान अपने कमरे में नहीं है, मैंने पूरा घर देख लिया। अम्मी, घर में ही होगा कहीं, सही से देखें। कौन सा इतना बड़ा महल है जो नजर नहीं मुझे आया? सुबह सुबह कहाँ जा सकता है वो बगैर बताए? पता नहीं क्या कारनामा अंजाम देने गया होगा तुम्हारा बेटा। क्या हो गया आप? हर वक्त इतना कड़वा मेरे बेटे के लिए क्यों बोल? जवान औलाद, उल्टा सीधा कर दिया तो। वो कौन सी सीधी बात करता है? हमेशा सब काम उल्टा ही करता है वो। अम्मी, आपने उसे कॉल की है? जब से फोन मिला रही, फोन भी नहीं मिलके दे रहा, उससे बात ही नहीं हो पा रही, मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ। अच्छा, आप फिक्र नहीं करें, मैं समीर को कहती हूँ कि उसके फ्रेंड्स को कॉल करें। आप आए मेरे साथ। मामी प्लीज, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। शट अप! बंद करो अपनी ये ड्रामाबाजी। तुम क्या समझते हो कि ये ड्रामा करके तुम मेरी बेटी का रिश्ता तोड़वा के तुम उससे शादी कर लोगे? तुम्हारी इस हरकत की वजह से आज अली की जिंदगी भी जा सकती थी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। याद रखो फुरकान, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। वैसे इतना सब कुछ होने के बाद अब क्या लेने आए तुम यहाँ? मामू, मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता था। कोई जरूरत नहीं है इसकी, चले जाओ यहाँ से। आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊंगा। ये इस तरह नहीं मानेगा, इसको धक्के देकर घर से निकालें। फुरकान, तुम जेल से कब वापस आए? अलिश्बा, मामा वो जाओ अपने कमरे में। एक मिनट अलिश्बा, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन यह भी सच है कि मैं अलिश्बा से बहुत मोहब्बत करता हूं और मैं उससे शादी। खबरदार, जो एक लफ्ज भी तुमने और अपने मुंह से निकाला तो समझते क्या हो तुम? तुम्हें तो रिश्ते नातों का पास भी नहीं रहा। इतनी बड़ी बात तुमने मेरे मुंह पे कह दी। तुम्हारे साथ इसकी शादी करने से बेहतर है कि मैं अपने हाथों से इसका गला घोंट दूं। चले जाओ यहां से। गेट लॉस्ट। पापा, फुरकान तुम प्लीज, फुरकान कहां जा रही हो? मामा प्लीज ऐसे मत करें। जाओ अपने कमरे में। आई सेड गो। शाइस्ता, ले जाओ इसे मेरे सामने से। ये इस तरह नहीं मानेगी। ले जाओ इसे। चलो मेरे साथ तो। पापा ऐसे मत करो। What? मायरा और उसकी फैमिली के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। Oh God, it's really sad. नैनो, और इसी वजह से मैंने उनको अपने पुराने वाले फ्लैट में शिफ्ट कर दिया। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं नहीं, तूने बिल्कुल ठीक किया। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता, लेकिन बेटे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तुम्हारी मामा और सहर को हरगिज इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने फ्लैट का क्या किया।
ओके? लेकिन क्यों? इसलिए बेटा कि सहर मायरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती, और शायद तुम्हारी मामा भी। और अगर उन दोनों को पता चल गया तो खामखा मुफ्त में एक बेकार का इशू क्रिएट हो जाएगा, और मैं कोई मेस नहीं चाहता। यू अंडरस्टैंड? नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप फिक्र ना करें, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। मायरा ऑफिस कब से ज्वाइन कर रही है? वो तो आज ही आने का कह रही थी, मैंने उसको बोला कि आज ना हो। सी बात है, इतनी बड़ी बात हुई है, एक दिन तो लगेंगे उसको सही होने। हाँ, लेकिन जितनी जल्दी ऑफिस ज्वाइन कर ले उतना ही बेहतर है, क्योंकि बेटा काम तो हमारा ही सफर कर रहा है ना। या I'll talk to her. ठीक है, कॉफी मंगवाऊं तुम्हारे लिए? Sure. उसकी जुर्रत तो देखे ना, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो वापस आ गया। मैंने समीना को फोन करके बहुत समझाया, मैंने कहा संभाल लो अपनी औलाद को, काबू में रखो, वरना मैं फिर उसको थाने में पहुंचवा दूंगी। अब इसमें समीना के क्या कसूर? वो तो बेचारी खुद फुरकान की हरकतों की वजह से परेशान है। परेशान होती ना तो इस तरह अपनी औलाद को बेलगाम ना छोड़ती, उसको काबू में रखती, उसकी हर नाजायज बात पे सपोर्ट ना करती उसको। शाइस्ता, प्लीज स्टॉप दिस टॉपिक, आई एम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट। देखिए, अगर आप स्ट्रेस में है ना तो मैं कोई रिलैक्स नहीं हूँ, बल्कि शायद आपसे ज्यादा ही स्ट्रेस में। फुरकान की इन हरकतों का ना, आप जानते हैं ना हमारी बेटी की जिंदगी पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। अगर फुरकान का नाम भी अलिशबा के नाम के साथ आ गया ना, कितनी बेइज्जती होगी हमारी। मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर फुरकान किसी काबिल होता तो मैं कुछ सोच भी लेता, अगर वो किसी काबिल होता या ना होता, मैं अपनी बेटी की शादी उससे ना करवाती। अलिशबा को दूर रखने का सिर्फ एक हल है मेरे पास, वो ये कि मैं अपनी बेटी को कहीं दूर लेके चली जाऊं। वो आपके इस्लामाबाद वाले प्रोजेक्ट में क्या हुआ? जब डील पक्की हो चुकी है तो हम क्यों नहीं जा रहे? फिलहाल तो यहाँ के ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाते हम नहीं जा सकते। मेरा ख्याल है कि हम अलिशबा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर देते हैं। नेहा, तुम्हारी समीर से बात हुई? क्या मतलब? मतलब मैं काफी दिनों से नोट कर रही हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से खिंचे खिंचे हुए रहते हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। मेरा वहम नहीं, सारी यूनिवर्सिटी इस बारे में बातें कर रही है। किस बारे में? ये ही कि तुम दोनों रिलेशनशिप में थे और अब तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया। नॉनसेंस यार, लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हर बात सच हो। और वैसे भी मेरी मंगनी हो चुकी है और मैं अपने मंगेतर के साथ बहुत खुश हूँ। आई एम सॉरी, मुझे आपसे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्या कुछ गलत कहा आपने? कह देने से दिल का बोझ हल्का होता है, और अगर आपके सामने कोई भरोसेमंद इंसान हाजिर हो तो फिर इस तरह की बातें करनी चाहिए। आप मुझ पर भरोसा तो करती है ना मायरा? अब तुम्हें शादी के लिए संजीदगी से सोचना पड़ेगा, रियली, आई मीन इट। और हाँ अरमान, तुम हाँ करोगे, शादी के लिए राजी होगे, तो फिर हम शहर के बारे में सोचेंगे। मॉम, तो आप शहर की शादी कर देना, इसमें इशू क्या है? अरे इशू है ना, वो राजी नहीं हो रही है। वो कह रही है कि पहले मेरे भाई की शादी होगी, भाभी इस घर में आएगी, फिर मैं शादी करूंगी। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया।